हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर, अभिकथन है असर्शन, लैक ओपेरॉन एक दमनकारी ओपेरॉन है। इसका कारण रीजन दिया गया है, जीन क्रियाशीलता का उत्पाद कथित जीन की क्रियाशीलता को अवरुद्ध करता है। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प तो है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमें लैक ओपेरॉन के विषय में कथन दिए गए हैं तथा हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा नहीं है, या फिर इन कथन का एक दूसरे से कुछ संबंध है या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह लैक ओपेरॉन के विषय में है। लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि ओपेरॉन क्या होता है। हम सबसे पहले समझेंगे ओपेरॉन को। तो ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन वास्तव में डीएनए का या आनुवंशिक पदार्थ का ही एक हिस्सा है। डीएनए का ये क्या होता है? हिस्सा होता है जो कि एक या अधिक संरचनात्मक जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, नियामक जीन, दमनकारी, प्रेरक की इकाई के रूप में कार्य कर सकता है। इनमें से किसी के भी रूप में कार्य कर सकता है। किस किस रूप में? ये क्या कर सकता है? संरचनात्मक जीन हो सकता है, या इसके अतिरिक्त ऑपरेटर जीन हो सकता है, ऑपरेटर। और क्या हो सकता है? और यह प्रमोटर जीन हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह नियामक हो सकता है, नियामक हो सकता है। दमनकारी यह हो सकता है, दमनकारी हो सकता है, आदि आदि। ये इकाई के रूप में कार्य कर सकता है यह जीन। तथा यदि हम बात करें लैक ओपेरॉन की, तो जो लैक ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन, यह जो होता है यह एक दमनकारी नहीं होता है। ये क्या होता है? दमनकारी की तरह यह कार्य नहीं करता है, दमनकारी यह नहीं होता है, बल्कि यह प्रेरक होता है, प्रेरक। तथा यह रसायन की उपस्थिति में, जो रसायन यहाँ पर से निकलता है, तो यह रसायन की उपस्थिति में क्रियान्वयन करता है, या रसायन की उपस्थिति में यह चालू होता है। तो यहाँ पर हम अपने कथनों को देखते हैं। पहला कथन दिया गया है लैक ओपेरॉन एक दमनकारी ओपेरॉन है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। दूसरा दिया गया है जीन क्रियाशीलता का उत्पाद कथित जीन की क्रियाशीलता को अवरुद्ध करता है, तो ये अवरुद्ध नहीं करता बल्कि यह तो इसे चालू करता है, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही गलत हो गए। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों सत्य दिए गए हैं। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं, भी गलत हो जाएगा। विकल्प सा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ए भी सत्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो आर यहाँ पर सत्य दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प ई है ई और आर दोनों असत्य हैं, तो ये बिल्कुल हमारा सही है क्योंकि यहाँ पर ए और आर दोनों असत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।